मंगलवार को जो कश्मीर के पहलगाम में जो एक बहुत ही निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया गया देश के दुश्मनों के द्वारा, पार्टी की तरफ से भी हम लोगों ने इसका कई शब्दों में निंदा की है और भर्त्सना की है। हम एक सोवरेन कंट्री हैं, सार्वभौमिक देश है। हमारी सार्वभौमिकता को बचाए रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए हम लोग भारत सरकार के साथ, सरकार के हर उस निर्णय के साथ खड़े जिससे आतंकवाद और पड़ोसी मुल्क का जो घृणा भाव है उसका समूल नाश हो सके। लेकिन ये घटनाएं जब घटती है तो एक हमको लगता है कि अब यह संयोग नहीं होता है, अब यह एक प्रयोग हो गया। जब जब देश में किसी भी तरह के संवेदनशील मुद्दे सामने आते हैं, तब तब उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए और विदेश के डिग्निटरी जब आते हैं, उस पर से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए ये अब एक संयोग नहीं रहा। हम लोगों ने पुलवामा में भी देखा था, जितनी बसें चल रही थी उसमें बीच में एक बस नॉन बुलेट प्रूफ थी और उसी बस को ही अटैक किया गया आरडीएक्स के द्वारा। जीप आकर उसी में टकराई और 42 जवान हमारे शहीद हुए। मंगलवार को भी पहलगाम में उस वक्त हमला होता है जब जब देश कई संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा कर रहा होता है। और उसको उसी प्रकार से प्रोपेगेंडाइज किया जाता है। हम किस बात का इंतजार करते हैं? हमको लगता है कि हमारे यहां पर किसी राजनीतिक दल का यदि लोकतांत्रिक तरीके से धरना भी होता है तो संबंधित थाना क्षेत्र का थानाधिकारी भले लाठी बल हो, लेकिन 4-5 सुरक्षाकर्मी उसमें रहते हैं। और एक इतने बड़े, जब पीक आवर है, पीक सीजन है कश्मीर के टूरिज्म का, उस वक्त में वहां पर कोई सुरक्षाकर्मी नहीं रहता। दस दिन पहले गृह मंत्री जी वहां पर 3 दिन रह के आते हैं। रोज खबरें छपती है कि सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं, सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। 3 तारीख से उसी पहलगाम में अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप बनेगा। कितने दिन बाद होगा? 1 हफ्ते के बाद। और
वहां इस प्रकार का अटैक हो जाता है। वहां हजारों के तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, वादियों का आनंद ले रहे हैं। वहां अपने मनपसंद का खाना खा रहे हैं। लेकिन वहां सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं रखा जाता। पानी रोकने से नहीं होगा। अब आतंकवाद को रोकना होगा और कारगर ढंग से रोकना होगा, क्योंकि पूरा देश आज सरकार के साथ खड़ा है। पूरा देश चाहता है कि कश्मीर जो हमारे लिए एक ऐसा जगह है जो केवल हिंदुस्तान का सिरमौर नहीं है, वो हिंदुस्तान के खूबसूरत जगहों का सर्वोच्च स्थान पर। वहां के लोग, वहां का आतिथ्य जो कश्मीर नहीं गया हो वो समझ नहीं पाएगा। आतिथ्य में कोई भी हिंदू और मुसलमान की बात नहीं। अमरनाथ तक में जो भी यात्राएं होती है, चाहे वो पिट्ठू पे जाए या खच्चर पे जाए, उसको ले जाने वाला मुसलमान होता है। डल झील का हर शिकारा मुसलमान होता और हिंदू उसमें बैठता है, रात गुजरता है, महफूज रहता है। इसलिए हिंदुस्तान का जो बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग को कोई तोड़ नहीं सकता। और यही इरादा हमारे दुश्मन देश का है। 71 में एक सबक सिखाया, अब फिर से सबक सिखाने की बारी। कोई देश का जनरल कहता है धर्म की बात, यहां का सांसद कहता है, क्या फर्क रह जाता है दोनों में? ये साधारण बातें नहीं। कहां गए सब? 5-6 जनों का, 4 आदमी का तो स्केच आया, फोटो आया। देश का वो गद्दार कौन है जो उनको उस जगह तक पहुंचाया? क्योंकि पुलवामा के समय भी हम लोगों ने देखा था, कई अखबारों ने लिखा था, कोई एक डीएसपी था, आज तक उस डीएसपी का पता नहीं चला, उस गद्दार का पता नहीं चला, क्योंकि उस गद्दार का भी कहीं ना कहीं संरक्षक बैठा होगा। यहां पर भी इनको पहुंचाने वाला कोई ना कोई जरूर गद्दार होगा। जब तक हम गद्दार को चिन्हित नहीं करेंगे, तब तक हम आतंकवाद का सफाया नहीं कर सकते। हमको सफाया करना है, पहले देश के गद्दारों का सफाया करना है, समाज के गद्दारों का सफाया करना है,
हिंदुस्तान के अमन चैन को बर्बाद करने वाले को पहचान करना है, उनको समाप्त करना है। सरकार ये उपाय सुनिश्चित करे, भारत सरकार इस गर्मी में नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्दर्न एरियाज में कहीं कहीं साउथ के भी एक दो स्पॉट है जो ठंडा रहता है, उन जगहों पर विशेष निगरानी रखें। यह मजाक का विषय नहीं है। पूरा आर्थिक व्यवस्था जम्मू कश्मीर का चरमरा गया केवल एक घटना से। फिर से 20 साल पीछे चल गया। कौन देगा इसका जवाब? केवल बोलने से नहीं होगा, जिम्मेवारियां तय करनी होंगी। और जिम्मेवारी गृह मंत्री की, जो सुरक्षा समीक्षा करके आते हैं और इतनी बड़ी हादसा हो जाए। अब अमरनाथ यात्रा के ऊपर में भी सोचना पड़ेगा सरकार को। हर हाल में अमरनाथ यात्रा हो और मुंह तोड़ जवाब देते हुए यात्रा। हम लोगों को पूरा विश्वास है जम्मू कश्मीर के लोग अमरनाथ यात्रा को सफल करेंगे। क्योंकि ये चुनौती केवल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की है। ये जिम्मेवारी हमारी भी कि हम लोग ये सुनिश्चित करें कि समाज के गद्दार को पहचानते हुए उसका बदला लें। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।